हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नॉवल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल की चैप्टर 21। ये यहाँ कैसे आया। सक्षम कार में बैठा ये सोच रहा था कि क्या सच में मानसी यश के साथ गई है होगी। उसने अपने सर के ऊपर अपना हाथ रखकर रखे हुए कहा और वो इसी बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। तभी उसके बॉडीगार्ड ने उससे कहा, बॉस, हमने उस लड़की का फ़ोन ट्रैक कर लिया है, वहीं चलो। सक्षम ने ऑर्डर दिया और उसके बाद उसकी कार तेजी से बीच रास्ते पर दौड़ने लगी। शहर के बाहर एक खंडर जगह में यश की कार एक खंडर के सामने रुकी हुई थी। यश ने कार का दरवाज़ा लॉक किया हुआ था। उसकी वजह से मानसी बाहर नहीं जा पा रही थी। मानसी ने यश के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, यश खोलो इसको, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन यश उसकी कोई बात नहीं सुनता। मानसी, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन ये सब उस सोनिया की वजह से हुआ है। उसने मुझे सीड्यूस किया था, वरना मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। यश ने कहा तो मानसी ने उसे घूर कर देखा। उसको यश की बातें सुनकर यह पता चल रहा था कि वो रोए या हंसे। यश, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। मानसी झटपटा रही थी। मानसी, आखिर हो क्या गया है तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? यश बोला, कैसा प्यार? कहाँ का प्यार? तुम मुझे बस जाने दो, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। प्यार नहीं करती तो तुम किससे प्यार करती हो? क्या तुम उस सक्षम ओब्रो से प्यार करती हो? यश ने मानसी को घूरते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं उससे ही प्यार करती हूँ। मैं सक्षम से बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सक्षम से प्यार करती हूँ, इसलिए तुम मुझे जाने दो। मानसी ने कहा तो यश की आंखें अचानक से आग उगलने लगी। उसकी मुट्ठी गुस्से से बंद हो गई। ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। तुम तो उससे प्यार ही नहीं करती। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी थी जब तुम स्नेहा और तनु से बात कर रही थी। मैं जानता हूँ कि तुम उससे बदला लेने के लिए उसके घर में रुकी हुई हो। वो सब मैंने झूठ कहा था। मैं उससे ही प्यार करती हूँ। तो और हम दोनों रोज़ एक साथ सोते हैं। मैंने तो बस तनु स्नेहा के सामने झूठ कह दिया था। मानसी के मुंह से ये सब शब्द सुनने के बाद हम रोज़ एक साथ सोते हैं, यश के गुस्से की सीमा पार हो गई। एकदम से मानसी के ऊपर झपटा और उसको गुस्से से पकड़ते हुए कहा, कह दो कि ये झूठ है। जल्दी बोलो कि तुमने अभी जो भी कहा सब एक झूठ था। यश गुस्से से चिल्लाया। यश का ऐसा रूप देखकर मानसी घबरा गई। उसको नहीं पता था कि यश का ऐसा रूप भी हो सकता है। वो इस वक्त उस यश से बिल्कुल अलग लग रहा था जिस यश से मानसी ने प्यार किया था। मानसी को कोई जवाब न देते हुए देख यश का गुस्सा और चढ़ गया। वो मानसी के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं करना चाहता था, लेकिन मानसी उसको ये सब करने के लिए मजबूर कर रही थी। यश ने अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की, एक गहरी सांस ली और थोड़ी देर के लिए शांत बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद उसने वापस कहा, देखो मानसी, मुझे नहीं पता कि तुम झूठ बोल रही हो या सच। मुझे बस इतना पता है कि तुम मुझे और सोनिया को एक साथ देखकर इस वक्त काफ़ी गुस्से में हो। मैं उसके लिए तुमसे काफ़ी माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और सिर्फ तुम ही हो। इसलिए गुस्सा छोड़ो और अब मुझे गले से लगाओ। हम दोबारा से अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। मानसी अभी भी चुप थी। उसको अब काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या कहे। उसने एक गहरी सांस ली और कुछ देर इस बारे में सोचा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने यही नतीजा निकाला कि अब वो यश के दिमाग से हैंडल करेगी, क्योंकि इस वक्त यश का मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं था। उसने यश की तरफ देखा तो यश उसकी तरफ एकटक लगातार देखे जा रहा था। यश के चेहरे पर मायूसी और गुस्सा मानसी साफ साफ देख सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों पर उसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहले जब मानसी और यश रिलेशनशिप में थे तब मानसी को यश की हर छोटी बात पर फर्क पड़ता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों उसे उसकी कोई भी बातों पर फर्क नहीं पड़ता था। मानसी को इस बात से ख्यालों में डूबा देख यश बोला, तुम क्या सोच रही हो? मैं उसी बारे में सोच रही हूँ जो तुमने अभी अभी कहा था। मुझे भी ये लगता है कि हमें अब अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए। आखिर हम इतने सालों से एक दूसरे को प्यार करते हैं। मानसी की बात सुनकर यश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने फिर मानसी के चेहरे को ध्यान से देखा। उसको उसका चेहरा देखकर कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। उसने मानसी को ऊपर शक करते हुए कहा, कहीं तुम मेरे साथ कोई खेल खेल तो नहीं रही हो? अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। यश ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, नहीं, मैं क्यों चालाकी करूँगी? मानसी ने अपनी नज़रें झुकाकर कहा, क्योंकि वो यश की नज़रों में देखकर बात नहीं कर पा रही थी। यश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो थोड़ा झुका और उसने आगे की तरफ से एक पेपर निकाला और उसको मानसी के
तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये पेपर मैंने आज ही बनवाया है, तुम इसके ऊपर अभी साइन करो। पेपर? कैसा पेपर? मानसी ने हैरान होकर कहा, यह हमारी शादी का पेपर है, इसको साइन करने के बाद हम लीगली हस्बैंड और वाइफ बन जाएंगे, यश ने बड़ी आराम से कहा। लेकिन उसकी बात सुनकर मानसी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। यश ने एक पेन उसको देते हुए कहा, यह पकड़ो और साइन करो। मानसी को पता नहीं चल रहा था कि अब वो क्या कहे और क्या करे। अगर उसने इस पेपर के ऊपर साइन कर दिया तो वो बहुत बुरी तरह फंस जाएगी। बेशक पहले वो यश के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन अब वो इस लड़के के साथ एक पल भी नहीं रह सकती थी। मानसी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, यश, शादी ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, इसमें इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मानसी की बात सुनकर यश जोर से हंसने लगा। मानसी, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ अभी क्या खेल रही हो? यश की ऐसी बातें सुनकर मानसी का डर और भी ज़्यादा बढ़ गया। इससे पहले कि यश कुछ कह पाता, मानसी कुछ कह पाती, अचानक से कई सारी गाड़ियाँ आकर उनकी गाड़ी के चारों तरफ से घेर लिया। यश को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया, लेकिन मानसी उन सब गाड़ियों को पहचान चुकी थी। उसने ये सारी गाड़ियाँ सक्षम के विला के बाहर देखी थी। उन गाड़ियों में से एक एक करके कई सारे लोग जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे बाहर निकले। उनमें से एक काले कपड़े पहने हुए आदमी ने एक कार का दरवाज़ा खोला। उसमें से सूट बूट पहने एक सुंदर लेकिन बहुत अपने चेहरे पर शैतानी जैसे एक्सप्रेशन लिए सक्षम बाहर निकला। उसको देखकर यश का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया और मानसी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये यहाँ कैसे आया? यश ने सक्षम की तरफ देखकर कहा। वैसे तो अब काफ़ी अंधेरा हो चुका है, लेकिन इन सब गाड़ियों को आते हुए तेज लाइट आसपास के एरिया को रोशन कर रही थी। सक्षम धीरे धीरे चलकर यश की कार की तरफ आया, लेकिन कार का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। जैसे ही एक बॉडीगार्ड ने यश की कार का डोर खोलना चाहा तो वह नहीं खुला। सक्षम ने अपनी गर्दन हिलाई और बॉडीगार्ड से तुरंत दरवाज़ा तोड़ देने के लिए कहा।